हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी का शीर्षक है तीन ब्राह्मण और राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी योगी राजा के पास आया और उनसे एक विशेष कार्य के लिए मदद मांगी। योगी ने कहा, हे राजन, मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे शमशान भूमि में पीपल के पेड़ पर लटक रहे एक शव को लाने की आवश्यकता है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने साहसपूर्वक इस कार्य को स्वीकार कर लिया। अर्धरात्रि में वह शमशान भूमि की ओर बढ़ा। शमशान भूमि पहुंचा जहां पर भयावह वातावरण था। वहां पीपल के पेड़ पर एक शव लटक रहा था। जैसे ही राजा ने उसे नीचे उतारकर अपने कंधे पर रखा, वह शव बोल पड़ा। वह शव नहीं बल्कि एक बेताल था जो अपनी चालाकी और कहानियों के लिए जाना जाता है। उसने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही सही उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर तुम गलत उत्तर दोगे या चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर हट जाएगा। राजा ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर ली और बेताल ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, एक नगर में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसके विवाह योग होने पर तीन ब्राह्मण युवक उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। राजकुमारी ने किसी का भी चयन नहीं किया। कुछ समय के बाद राजकुमारी की मौत हो गई। तीनों ब्राह्मण बहुत शोक में डूब गए और अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति को प्रकट करने लगे। पहला ब्राह्मण उसकी चिता के पास बैठकर तपस्या करने लगा। दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियों को लेकर जंगल में चला गया और उसकी पूजा करने लगा। तीसरा ब्राह्मण दुनिया भर में घूमकर ऐसी विद्या की खोज करने लगा जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सके। कुछ समय के बाद तीसरे ब्राह्मण ने एक मंत्र प्राप्त किया जिससे वह राजकुमारी को पुनर्जीवित कर सकता था। वह वापस लौटा और मंत्र से राजकुमारी को जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह था कि राजकुमारी किसकी पत्नी बनेगी। बेताल का यह प्रश्न तीनों ब्राह्मणों में से कौन राजकुमारी का असली पति होना चाहिए। राजा बहुत सोच विचार करके उत्तर देता है। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, हे बेताल, उस राजकुमारी के लिए वह ब्राह्मण जिसने राजकुमारी को पुनर्जीवित किया वही उसका असली पति होना चाहिए, क्योंकि जीवन देना सबसे महान कार्य है। पहले दो ब्राह्मण ने भले ही अपनी भक्ति और प्रेम दिखाया हो, लेकिन राजकुमारी का असली अधिकार पुनर्जीवित करने वाले पर ही है। जैसे ही राजा ने सही उत्तर दिया, बेताल ने हंसते हुए फिर से पेड़ पर लौट आया। राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए वापस उसके पीछे दौड़ पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आपके हिसाब से उस राजकुमारी का सच्चा जीवन साथी कौन होगा, इसको भी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो।